आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। युवा शक्ति सामने देखकर किसी का भी मन उछल जाएगा और आपको उछालने वाले भी हैं, केवल उछलने वाले नहीं। मेरे मित्र सौरभ यहाँ बैठे हैं। क्या बड़ी बात है। उनके नाम के आगे पीछे कुछ लगाने की आवश्यकता है नहीं। सौरभ द्विवेदी इतना कहेंगे तो काफी है, पर्याप्त है। और उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंडिया टुडे के बहुत सारे अधिकारी हैं यहाँ जो हमेशा मीडिया में जगमगाते ऐसे प्रकाश में रहते हैं, ऐसे हैं। बाकी सब यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के प्रतिनिधि और यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे युवा बहनों और भाइयों, मुझे जब कल सौरभ जी मिले तो मैंने पूछा कि बोलना क्या है, तो उनको भी पता है। आप वो कहने लगे कि आप बोलते रहिए। तो ऐसे बोलते रहने की मेरी आदत तो है नहीं, और मुझे तो बैठकर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। किसी जमाने में मैं पॉलिटिशियन था, राजनेता था। राजनेता को बैठकर बोलने की आदत कभी भी नहीं हुई। और उनको खड़ा रहकर माइक सामने है तो ही बोल पाते हैं, अन्यथा बिल्कुल कुछ बता भी नहीं पाएंगे। तो मेरी थोड़ी सी आदत अभी तक है यहाँ। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, that so shows the popularity of the person who sits here. उनका जो भी चैनल है, उस चैनल को आप इतना पसंद करते हैं कि मुझे भी पता नहीं था। लेकिन जब मुझे आ गया तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, कौन है, कहाँ है, क्या है। And then I was so astonished, and then rather I was excited to meet him. And that happened yesterday. आप सबको यहाँ बुलाकर एक नया जोश आप सब में लाने का उनका विचार है, और ऐसे विचार में वो क्या चाहते क्या है कि आपकी जो शक्ति, पूरी शक्ति जो है, युवा शक्ति, वो ठीक ढंग से चैनलाइज हो। बहुत हम समाज में देखते हैं और बहुत बार पॉलिटिशियंस भी हमको उसको उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। बट वी मस्ट थिंक वेदर वी आर इन द राइट हैंड्स और नॉट। कहाँ हम जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं और कहां तक जाने वाले हैं, इसके बारे में सोचने का अवसर हमको मिलेगा। आप युवा शक्ति हैं, क्या नहीं कर पाते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, और युवा शक्ति नहीं करेगी तो मुझ जैसा जिसके बाल पके हुए हैं वो कर सकेगा क्या? करने वाले तो आप ही हैं। युवा शक्ति को you can do, not will do, you can do। आप कर सकते हैं। अभी सौरभ जी बता रहे थे ना कि मैं स्कूल में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? स्कूलों में जाकर मुझे वहाँ बच्चे दिखाई देते हैं। मैं बूढ़ों के स्कूलों में नहीं जाता। जो बच्चे हैं उनके साथ बैठकर कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है, तकरार करते हैं हमारे घर में जो सब लोग होते हैं, बुजुर्ग,
अरे आप पढ़ते नहीं, आप कुछ करते नहीं, पूरा दिन भर आप लैपटॉप पर रहेंगे, कंप्यूटर पर रहेंगे, मोबाइल पर रहेंगे, आपको ठीक ढंग से लिखना भी नहीं आता, सिर्फ बटन आप जानते हैं। दिस इज व्हाट आवर पेरेंट्स टेल अस। और उनकी तकरार कुछ मात्रा में सही भी होती है। क्यों ऐसी होती है? लेकिन वो क्या करना चाहिए वो उनको पता भी नहीं है। मैं जब स्कूलों में जाता हूँ तब वहां स्कूल में जाकर मैं सब बच्चों से बातें करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ। मैं वहाँ के सभी टीचर्स वगैरह उनको बाहर करता हूँ, आप बाहर जाइए। अभी के 40 मिनट्स जो है, पीरियड जो है, क्लास है, लेक्चर, वो मेरा है, आई एम द टीचर। बाकी सब आप बाहर जाइए और इन बच्चों के साथ आई फील सो फ्रेश। उनके साथ बातें करते करते समय बहुत सारी बातें बताते हैं और उनके सामने मैं एक विषय रखता हूं। क्या विषय है आपको भी पता होना चाहिए। विषय यह होता है कि आप कभी पुस्तकें पढ़ते हैं? तो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ पढ़ते हैं। तो मैंने एक बार एक स्कूल में पूछा कक्षा में बच्चों को कि बेटा बताओ मुझे कौन सी पुस्तक पढ़ी है। तो उसने बताया मुझे सर मैंने हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ी है, मैंने ज्योग्राफी की पढ़ी है, मैंने फिजिक्स की पुस्तक पढ़ी है। आई वाज लिटिल बिट डिस्टर्ब। मुझे ये आंसर नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैंने ये फलाने लेखक की एक पुस्तक पढ़ी है, नॉवेल पढ़ी है, उसमें जो हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स लिखे वो पढ़े हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी जीवनी है जो लीडर्स थे उसके बारे में मैंने पढ़ा है। बट नेवर माय स्टूडेंट्स नेवर टेल मी। मुझे लगता है कि पढ़ने की आदत आप सब में होनी चाहिए। आप पढ़ते हैं ना पुस्तकें? यस सर। Yes, very good. If not, must start from today. आज से आप शुरू करेंगे कि पुस्तकें पढ़ेंगे हम। Why? I consider books as my friend. यस सर। Books are my friends and books are my guide. वो हमको बताते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है वगैरह। आजकल तो बच्चों छोड़ दीजिए, बुजुर्गों में भी पढ़ने की आदत नहीं है। सब रील्स स्क्रॉल कर। इन सब में आदत होनी चाहिए। पढ़ने वाले बढ़ते हैं। इसलिए बिहार में मैंने एक कैंपेन शुरू करने का सोचा है और शुरू कर भी दिया है। नाम है आओ पुस्तक पढ़े। What a response from you all. आओ पुस्तक पढ़े। पढ़े बिहार, बढ़े बिहार। या पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेंगे। अदर देन आवर टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। इन सब पुस्तकों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है कहाँ है। मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर हम सोचने का प्रयास करेंगे, ऑल डोर्स ऑफ प्रोग्रेस विल बी ओपन। कहीं रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। आप सबको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी युवा शक्ति देखकर अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री देखेंगे तो उनको नई नई आइडियाज आती हैं। बड़े सब लोग हैं और बिहार के हैं। बिहार के लोग, बिहार की युवा शक्ति तो मोस्ट टैलेंटेड युवा शक्ति इन आवर कंट्री। प्रधानमंत्री जी ने आप सबके साथ आपकी युवा शक्ति देखकर उन्होंने हमारे सामने एक सपना रखा है। क्या है सपना? विकसित भारत का। विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, डेवलप नॉट डेवलपिंग, नॉट अंडर डेवलप, डेवलप इंडिया, विकसित भारत का सपना है। 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि भारत कैसा है, भारत क्या चाहता है और भारत पूरी दुनिया को, विश्व
गुरु बने या क्या बने पता नहीं, लेकिन हमने तो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक नारा लगाया है, हजारों वर्षों से लेकर हम चल रहे हैं, that will be materialized। वो पूरा धरती पर आ जाएगा। पूरे विश्व को हम बंधु मानकर चलेंगे, पूरे विश्व बंधुत्व का संदेश हम लेकर जाएंगे और विकसित भारत हो जाएगा। विकसित भारत क्या होता है? विकसित भारत फॉर मी इट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। विकसित भारत का अर्थ यह है कि हम सब दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, हमारे देश की संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारे देश की शिक्षा आगे बढ़ेगी, इंजीनियरिंग आगे बढ़ेगा, एवरीथिंग। एंड दैट इज इन योर हैंड्स माय डियर फ्रेंड्स। यू आर द पीपल, यू आर द पीपल हु कैन डू दिस। और विकसित भारत का सपना देखकर आने वाले समय में हम देश को क्या बनाना चाहते हैं इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम करेंगे, because if you decide once you will be able to do it। बहुत बार मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो कार्यक्रम में मुझे वहां के वक्ता जो है उन्होंने कहा कि भारत को क्या करना है। उन्होंने कहा भारत को बहुत जोश में आकर भाषण कर दिया उन्होंने, और भाषण में उन्होंने कह दिया कि भारत जो है फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। हम सुनते हैं ना, इतिहास में हमको बताते हैं भारत सोने की चिड़िया थी,